नमस्कार साथियों। हिंदी के पिछले वर्ष यूसी नेट जेआरएफ का प्रश्न पत्रक और उसके उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आज देखेंगे दिसंबर 2012 का हिंदी का पेपर 2 के प्रश्न पत्र और उसका उत्तर। पहला क्वेश्चन है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए शीत साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाच साहित्य, डी जैन काव्य। इसका आंसर है ए शीत साहित्य। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी नंददास, डी सुंदरदास। इसका आंसर है डी सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ए रीतिशीत, बी रीतिमुक्त, सी सच्चंद, डी रीतिवत। इसका आंसर होगा ए रीतिशीत। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शमुख यथार्थवादी, डी यथार्थमुख आदर्शवादी। इसका आंसर है सी आदर्शमुख यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी मीराबाई। इसका आंसर होगा ए सूरदास। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी नई कविता। इसका आंसर होगा सी छायावाद। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ए सरस्वती, बी राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास, डी कुकुरमुत्ता। इसका आंसर होगा ए सरस्वती। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेरनाथ राय, डी शरद जोशी। इसका आंसर होगा सी कुबेरनाथ राय। में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ए विकलांग श्रद्धा का दौर, बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सी प्रेमचंद के फटे जूते, डी जीप पर सवारियाँ। इसका आंसर होगा डी जीप पर सवारियाँ। ये शरद जोशी का रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत, बी संस्मरण, सी रेखाचित्र, डी निबंध। इसका आंसर होगा ए यात्रा वृत्तांत। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नामवर सिंह। समय देवता किस कवि की कविता है? इसका आंसर होगा डी नरेश मेहता। ऑफ गैमेटोलॉजी के लेखक कौन है? इसका आंसर है ए जैक देरिदा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, ये तो मार्क्सवादी आलोचक है। शिव कुमार मिश्रा, ये भी है। प्रकाश चंद्र गुप्त, ये भी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, आलोचक है। प्रकाश चंद्र गुप्त मार्क्सवादी आलोचक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? इसका आंसर है ए विद्यानिवास मिश्र।
निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? ए जयसी, बी सूरदास, सी साहित्यालोचन, डी रसमीमांसा। इसका आंसर होगा ए जयसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि ए अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। ये सही बात है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। ये नहीं है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन का युग की आवश्यकता थी। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और सी सही, बी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती। ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आंशिक सही, बी सही। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का दंत अंशतः आयातित है। इसका आंसर होगा, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा बी। ये और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषता है। ए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, डी छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। इसका आंसर होगा डी। ए बी और सी सही, डी आंशिक सही। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये विश्वबंधु विनोद, उसके बाद हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा सी। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मययी। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइस, कालरिच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। कविवचन सुधा, इसका प्रकाशन हुआ था 1867। उसके बाद सरस्वती, इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900। चांद 1920, हंस 1930।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशव दास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, झन्ना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। घुन खाए सह्यातीरों पर, ये लिखा था नागार्जुन ने, एक बीते के बराबर, केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम हैं दीप, अज्ञेय ने लिखा था। भूख से गिरियाती हुई, ये धूमिल ने लिखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधावर्षम, राय लक्ष्मण सिंह, प्रया हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये लिखे थे। उनकी पत्रिकाओं का नाम है अंत कादंबिनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सार सुधा निधि, ये हुआ था 1879। बंगदूत 1829। भारत मित्र, इसका प्रकाशन हुआ था 1877। हंस 1930। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हरिप्रसाद द्विवेदी, नया साहित्य नए प्रश्न, ये लिखे थे नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कोरोना दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। ये उक्ति है हरिप्रसाद द्विवेदी की। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लोहरों के राजहंस ये नाटक है। आधा गांव ये उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी ये निबंध है। मुर्देहिया ये आत्मकथा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, जालपा, नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। भुवन, मैलांचल, डॉक्टर प्रशांत, बानावट की आत्मकथा यह निपुणिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिंहरण, सिंहरण है चंद्रगुप्त नाट्य के पात्र। जुजुत्सु, अंधायुग, जुनिया आधोये उधुरे, दख, एक कंठ, 20 पाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोल्लठ, आरोपवाद, शंकुक, अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक, भुक्तिवाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामह ये 6ठी सदी, खेमेंद्र 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ ये है 17वीं सदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना है। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क है लोभ प्रेम का मूल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही और गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क है उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। इसका आंसर होगा ए सही आर भी सही। अगला क्वेश्चन है। स्थापना। बिनु पक चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार है। तर्क है असंगति अलंकार कारण के बिना कार्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये गलत आर भी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क है उनका व्याकरण एक ही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 44। स्थापना मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क है
इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सही आर गलत। स्थापना है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। तर्क है, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गलत आर भी गलत। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह एक अवतरण है। आप इस अवतरण को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय उपन्यास। हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यकरण के को संगत नहीं माना जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। एटीन 1870 से 1890 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थतंत्र। एटीन 1870 से लेकर 1890 तक की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? इसका आंसर होगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषी जनता।